सुप्रभातम। कक्षा 9 विषय हिंदी। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 वाक्य संख्या 1। भाग 1 में भक्तिकालीन कवित्री ललदेद के बारे में विस्तार से अध्ययन किए हैं। आज कवित्री ललदेद रचित वाक्य 1 के बारे में हम सभी अध्ययन करने जा रहे हैं। वाक्य इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कचे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। प्रस्तुत वाक्य में प्रतीकात्मक रूप में रस्सी, नाव, कच्चे सकोरे का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन की है। कच्चे धागे की रस्सी का प्रयोग मनुष्य की सांसों के लिए तथा नाव का प्रयोग मानव शरीर के लिए किया गया है। भवसागर का अभिप्राय इस नश्वर संसार से है, जहाँ पर सभी प्राणी, सभी जीव अपना जीवन यापन करते हैं। कवित्री कहती है कि वह मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। वह सांसों की कच्ची रस्सी के माध्यम से शरीर रूपी नाव को खींच रही है, अर्थात किसी प्रकार वह जीवन जी रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और ईश्वर को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस नश्वर संसार में रहकर सांसारिकता और मोह माया में कवित्री फंसी है। ऐसे में वह ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर पा रही है। सच्ची भक्ति के अभाव एवं ईश्वर प्राप्ति की इच्छा में कमी से उसके प्रयास, उसके प्रयत्न बेकार साबित हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा, एक ही कसक उठती है कि कब ईश्वर इस नश्वर संसार से उसे मुक्ति प्रदान करेंगे। मतलब कब यह नश्वर संसार छोड़कर कवित्री ईश्वर के पास पहुंच जाए और संसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एवं करे देव भवसागर पार में रूपक अलंकार हैं। इस वाक्य के अध्ययनोपरांत आप सभी को गृह कार्य दिए जा रहे हैं। आशा है कि आप सभी गृह कार्य को कर इसे रखेंगे।
गृह कार्य इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत वाक्य में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त है? दूसरा प्रश्न, घर जाने की चाह का क्या अभिप्राय है? आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो।